हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आगे का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। पटाखों की कहानी। दिवाली हर वर्ष मनाए जाने वाला रोशनी का त्योहार है। माना जाता है कि दिवाली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे और राजा राम साथ सीता जी का स्वागत पूरी अयोध्या ने घी के दीप प्रज्वलित कर किया था। तत्पश्चात हर वर्ष पूरा भारत दिवाली बड़े ही हर्षोल्लास से मनाता है। उत्सव मनाने का एक और माध्यम है रंग बिरंगे तरह तरह की आवाज करने वाले पटाखे। चलिए आज जानते हैं इनकी कहानी। चीन, इटली और फ्रांस के बाद पटाखों का रुख हुआ भारत की तरफ और तब से आज तक पटाखे हर अच्छे खुशी के मौके पर चलाए जाते हैं। प्राचीन काल में जंगली जानवरों और भूत पिशाच को दूर भगाने के लिए चीन के लोग बैम्बू का इस्तेमाल किया करते थे। बैम्बू यानी बांस खोखला होता है और बीच बीच में उसमें गांठें होती हैं। जब बैम्बू को जलाया जाता है तब दो गांठों के बीच मौजूद हवा गर्मी के कारण फैलने लगती है और इस प्रक्रिया में तेज ध्वनि उत्पन्न होती है और इस तरह शुरुआत हुई आतिशबाजी के इस अनूठे तरीके की। चीनी इसका प्रयोग नए साल के अवसर पर परेशानियों एवं बुरी बलाओं से बचने के लिए भी करने लगे। बैम्बू को ही पहला पटाखा माना जाता है। चीन में कई वर्षों तक बैम्बू को आतिशबाजी की तरह इस्तेमाल किया गया और जब आतिशबाजी का प्रयोग बढ़ गया तब चीन के रासायनिक शास्त्रियों ने बैम्बू पर शोध किया और फिर कुछ रसायनों को मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जिसको बैम्बू में डालने के बाद जलाने पर बहुत तेज आवाज आती थी। इस तरह चीनियों द्वारा जाने अनजाने में पटाखों का आविष्कार हुआ। पटाखे के इस रूप को एक सही रूप दिया गया इटली में। इटली के एक यात्री मार्को पोलो एक बार यात्रा के लिए चीन आए थे और अपने साथ वह चीनी रासायनिक क्रिया से उत्पन्न हुए पटाखे के मिश्रण के कुछ सैंपल इटली ले गए। इटली में इस मिश्रण पर गहन अध्ययन व शोध किया गया। तत्पश्चात पटाखों के कई नए रूप सामने आए और इस तरह इटली में पटाखों को नई पहचान मिली। इटली के बाद फ्रांस ने भी आतिशबाजी की इस कला को अपनाया व पटाखे बनाने में महारत हासिल करी। अब तक ध्यान सिर्फ आवाज पर दिया गया था। इन पटाखों को चलाने पर आवाज के साथ साथ सफेद और सुनहरे रंग की रोशनी भी दिखाई देती थी। इटली के शोधकर्ताओं का ध्यान रोशनी पर गया और फिर उन्होंने विभिन्न रंगों के मिश्रण तैयार किए। इनसे रंग बिरंगी रोशनी उत्पन्न होती थी जिसने पटाखों को आवाज का ही नहीं रोशनी का भी माध्यम बना दिया। इस प्रकार नए नए तरीकों से पटाखों में बदलाव आता गया और आज की चक्री, अनार, फुलझड़ी पटाखों का आधुनिक रूप है जो हम हर खुशी के मौके पर चलाते हैं। यहाँ तक कि इंग्लैंड के राजा ने तो सैनिकों को पटाखे चलाने का प्रशिक्षण भी दिया था जिससे जीत उपरांत जमकर आतिशबाजी की जा सके। भारत में पटाखों का सबसे ज्यादा उत्पादन तमिलनाडु के शहर शिवकाशी में होता है। दिवाली पर पटाखे चलाने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। बच्चे बूढ़े सभी पटाखे चलाते हैं पर इन्हें चलाते वक्त सावधान रहना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपकी दिवाली शुभ हो और ढेर सारी खुशियां आपके घर आएं। ऐसी ही अनोखी बातें जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि आप किस किस अवसर पर पटाखे चलाते हैं। विश यू ऑल अ ग्रेट एंड सेफ दिवाली।